मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें वेरियस स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सक्सेसफुली मार्केट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका जो सर्विस है या प्रोडक्ट है उसका टीजी कौन है, टारगेट ग्रुप कौन है। तो आपको सबसे पहले डीपली जाकर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने टीजी को, अपने टारगेट ग्रुप को, और उनकी डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा, उनकी एज, उनके सोशल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी क्या पेन पॉइंट्स है, उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस चाहते हैं। ये समझने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपकी जो मार्केटिंग होगी किस टाइप की होगी, क्योंकि आपका जो भी मार्केटिंग एफर्ट है वो टारगेट होगा आपके टीजी की तरफ। अपना टीजी डिफाइन करने के बाद आपको ये सेट करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, इस मार्केटिंग कैंपेन में आपका गोल क्या है, ये बहुत आपको क्लियरली सेट करना पड़ेगा। तो ये गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका गोल हो सकता है कि ब्रांड की अवेयरनेस हो मार्केट में, आपका गोल ये हो सकता है कि आप लीड जनरेट करना चाहते हो मार्केट में, या आपका गोल हो सकता है कि आप किसी सामान को बेचना चाहते हो मार्केट में। तो आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है इस मार्केटिंग कैंपेन से। और जब आप गोल डिफाइन कर लेंगे तो आपका जो भी एक्टिविटी होगा वो उसी गोल की तरफ टारगेटेड होगा। उसके बाद आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें यूनिक क्या है। आखिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके कंपटीशन वाली कंपनियों से अच्छा या डिफरेंट कैसे है। तो जब आप ये फाइनलाइज कर लोगे कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाकियों से अच्छा है या डिफरेंट है, उसके बाद आपको उसी मैसेज को बार बार अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू अपने टारगेट ग्रुप के पास पहुंचाना है कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से डिफरेंट है या यूनिक है या अच्छा है। किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ब्रांड बिल्ड करें। तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, जैसे आपको एक लोगो तैयार करना पड़ेगा, हो सकता है आपको कोई वेबसाइट बनानी पड़े, उसके अलावा आप लोगो रखें, एक बहुत अट्रैक्टिव लोगो बनाएं, उसके अलावा आप कलर स्कीम बनाएं किसी ब्रांड के लिए और ख़ास फॉन्ट्स का यूज़ करें। तो जहाँ भी आप कोई मार्केटिंग एफर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे सेम लोगो, सेम कलर स्कीम और सेम फॉन्ट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में लोग आपके जो सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है उसको ब्रांड के तौर पर जानने लगेंगे लॉन्ग टर्म में। और जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस ब्रांड बन जाएगा तो आपको अपने सामान को या सर्विस को बेचने में काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ब्रांड्स पे ज़्यादा होता है बजाय कि नॉन ब्रांड्स पे। जब आप मार्केटिंग करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आप अपने सामान या प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। तो आपको सारे पावरफुल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, जैसे सोशल मीडिया, जैसे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग। उसके अलावा आप पेड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितने केस में आप ऑफलाइन चैनल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एड्स, टीवी एड्स इत्यादि। तो जब आप मार्केटिंग एफर्ट शुरू करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट मार्केटिंग भी करें। तो आपको अपने ब्रांड के बारे में ढेर सारा कंटेंट बनाना होगा। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे वीडियो फॉर्म में हो सकता है, वो ब्लॉग राइटिंग के फॉर्म में हो सकता है, वो केस स्टडी भी हो सकता है, वो इन्फोग्राफिक्स भी हो सकता है। और आप ढेर सारे अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाएं ताकि आपका ब्रांड जो है वो अच्छी तरह से प्रमोट हो सके वेरियस चैनल्स के थ्रू। और सारा कंटेंट बनाने के बाद आपको उस सारे कंटेंट को ऑल चैनल्स के थ्रू अपने टारगेट ग्रुप तक पहुंचाएं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो आप अपने मार्केटिंग कैंपेन में सोशल मीडिया का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। तो आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पे अपनी कंपनी का प्रोफाइल बनाना होगा और वहाँ पे जाके अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज करना होगा। तो उनकी कमेंट्स का रिप्लाई करना होगा, उनकी फीडबैक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उनको अलग अलग टाइप के एक्टिविटी जैसे ऑफ़र्स, डिस्काउंट्स, सेल इत्यादि के द्वारा इंगेज करना पड़ेगा, ताकि वो आपके साथ इंगेज हो सकें और आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को पसंद कर सकें और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर सकें। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना होगा। ये आपके कंपनी और प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग एफर्ट होगा। आज के ज़माने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करें, कोई कोलैब करें और उनको इनकरेज करें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो प्रमोट करें अपने फॉलोअर्स के बीच में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नीश के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ इंगेजमेंट करें और उनकी मदद लें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए। तो जब आप मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर देते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल करके अपने मार्केटिंग कैंपेन के बारे में सारा डेटा इकट्ठा करो,
तो आप ये जानकारी इकट्ठा करो कि कितने लोग आपके एड्स को क्लिक करते हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट या ऐप पे आते हैं, और कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं लीड जनरेशन के लिए, या बहुत सारे लोग और कितने लोग आपके वेबसाइट पे आके या ऐप पे आके शॉपिंग करते हैं। तो ये सारा डेटा आपके काफ़ी काम आएगा जब आप एनालाइज करने बैठोगे। तो अगर लोग आपके एड्स को क्लिक नहीं करें तो आपको ऐड के क्रिएटिव को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऐड कॉपी को और अट्रैक्टिव लिखने की ज़रूरत है। और अगर लोग ऐड को क्लिक करके आपके साइट या ऐप पे आ रहे हैं लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं या आपका सामान नहीं खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने वेबसाइट की लैंडिंग पेज पे काम करने की ज़रूरत है और उस पेज को और अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि अगर आप सामान बेच रहे हो तो आपका सामान जो है वो ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहा हो, तो मे बी यू हैव टू डू द शूटिंग प्रॉपरली ऑफ द प्रोडक्ट्स। मे बी आप अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को इन्वॉल्व करके अच्छे फोटोग्राफी करके बहुत खूबसूरत इमेजेस डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो ऑनलाइन अगर वो प्रोडक्ट्स काफ़ी सुंदर दिखेंगी तो लोग ज़्यादा खरीदने के लिए उत्सुक होंगे। और जो भी डेटा आपको एनालिटिक्स टूल के थ्रू मिलता है उसको आप एनालाइज करने के बाद लगातार अपने मार्केटिंग कैंपेन में इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो चाहे वो ऐड कॉपी इम्प्रूवमेंट करने की बात हो, क्रिएटिव्स को और सुंदर करने की बात हो, या वेबसाइट लैंडिंग पेज को और अच्छा करने की बात हो, आप लगातार अपने पूरे कैंपेन को इम्प्रूव करते रहें। इससे धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपका कैंपेन और अच्छा और प्रभावशाली होता जाएगा। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, तो आपको लगातार एफर्ट करना है, अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव करते रहना है, कंपटीशन को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंड को देखना है, कस्टमर के फीडबैक को ध्यान रखना है, और इन सारी चीज़ों से अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को और स्ट्रेटजी को और फाइन ट्यून करते जाना है। इससे आपका मार्केटिंग एफर्ट और अच्छा रिजल्ट देने लगेगा और ROI आपको बेटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे टिप्स का इस्तेमाल करके आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेटर ढंग से मार्केट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।